बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी चिकन ब्रेड। बहुत ही ज़बरदस्त ये अफ्तार रेसिपी है। इसके लिए हमने ले लिया 3 कप मैदा, उसको हम साइड कर देंगे। 1 कप में हमने ले लिया ये गिलास भर के, इधर से नीम गर्म दूध लेना है आपने, और मिल्क को आपने नीम गर्म रखना है थोड़ा सा। अगर आपका एरिया का मौसम ठंडा है तो इसको थोड़ा तेज़ गर्म कर लीजिएगा, ठीक है। शुगर डालेंगे हम 2 टेबल स्पून। 2 चम्मच चीनी हम इसके अंदर डालेंगे। 1 चम्मच हम दिखा पाए हैं, हम चम्मच हमने पहले डाली थी। ईस्ट का पैकेट जो कि साशी मिलता है, ये हम पूरा डाल देंगे, ठीक है। इसको हमने पूरा ही डालना है, और इसको साशे में लिया करें हमेशा। जब आप इसको जार में ले लेते हैं तो फिर ये ख़राब हो जाता है, अगली दफ़ा में यूज़ होने के काबिल भी नहीं रहता, ठीक है। साशे यूज़ किया करें साथ के साथ। तो चलिए जी, इसकी हम सारी गिल्टियाँ निकालेंगे एक विस्पर की मदद से। इसकी सारी दूध की जो गिल्टियाँ इसके अंदर हमने ईस्ट डाला है, ये सब एक जान कर लेंगे, और चीनी को, ठीक है। अच्छे तरीके से फेंट के कीजिएगा, जब बिल्कुल स्मूथ हो जाए उसके बाद फिर आगे। चलिए जी, यहाँ पे हमने ले लिया मैदा। मैदे के अंदर में डाल दिया नमक 1 चम्मच। नमक हम वहाँ पे मिल्क में नहीं ऐड करेंगे, वरना नमक से वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे ये दही। रूम टेम्परेचर का हमारा दही है रखा हुआ, जो कि 2 चम्मच मैंने डाला है। दही से भी बहुत अच्छा ये राइस होता है, दही इसमें ज़रूर डाला करें। एक इधर अंडा डालेंगे, ठीक है। ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं और डालूंगी इसके अंदर। अगर ये चिपके हाथ को और ये सही से ना आपका गुंद रहा हो तो फिर आप थोड़ा सा ऑयल और डाल लीजिएगा साथ में, बीच में गूंदते में। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। अंडा ज़रूर डालिएगा, अंडा डालने से जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है नरम होती है ब्रेड हमारी। 3 कप मैंने मैदा लिया था। 3 कप मैदे के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 गिलास मैंने दूध का ले लिया था, नीम गर्म दूध था। उसके अंदर ईस्ट डाला था और 2 चम्मच चीनी डाली थी। 1 चम्मच नमक डाला था, 1 अंडा डाला था, और इसको हमने तैयार कर लिया, गूंद के साइड कर दिया है राइस होने के लिए, ठीक है। अब हम बनाते हैं अपना सामान। ये देखें, यहाँ पे मैंने बंद गोभी को मैंने क्रश किया हुआ है, और शिमला मिर्च है, और कैजुअली ये हमारे पास चिकन है, जो कि मैंने नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट और ब्लैक पेपर डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया था। इसको हमने शेड कर लिया था, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। शिमला मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड की है, और साथ में बंद गोभी ऐड की है। ये ज़रूर डाला करें आप, जो हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी अच्छे होते हैं और पॉकेट के हिसाब से भी सही होते हैं। जनाब, आजकल के ज़माने में बहुत महंगाई है, तो चीज़ ऐसी बनाया करें जो जज भी ना कोई कर सके कि इसके अंदर आपने वेजिटेबल डाली है, और आपकी पॉकेट पे भी बहुत हल्का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बारबेक्यू सॉस मैं ऐड करूँगी इसके गुड फ्लेवर के लिए। बारबेक्यू सॉस आप ऐड कीजिएगा इसमें लाजमी, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बाज़ार से कहीं 10 गुना बेहतर आपकी चिकन ब्रेड बन के तैयार होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ टमाटो, जो है वो मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है। केचप इसमें बिल्कुल ना डालिएगा, चिली गार्लिक सॉस डालिएगा। इसमें सॉसेस ही यूज़ होते हैं। ऊपर से अगर आपको केचप लगा के खाना हो तो ज़रूर खाइएगा, लेकिन बीच में ना डालिएगा, वरना इसमें खट्टी खट्टी सी सड़े सड़े की बदबू आएगी। ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई पुरानी चीज़ जो है वो बनाई हुई है जब आप इसे बेक करेंगे, क्योंकि टमाटर जो होता है ना, वो उसमें जाके हीट पकड़ने के बाद उसमें वो अजीब सी हीक आने लग जाती है। चलिए, इसको हम दोनों स्पून्स की मदद से, या जैसे भी आपको करना ईजी लगे आप इसको कर लीजिएगा मिक्स। याद रहे कि मैंने नमक पहले से डाला हुआ था, नमक मैंने यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, ठीक है। बारबेक्यू सॉस डाला है तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाला है, और इसी तरह मैंने चिली सॉस डाला है 2 से 3 चम्मच, ठीक है। ब्लैक पेपर मैंने डाला था, पहले चिकन में डाल दिया था ब्लैक पेपर, इसलिए यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर भी यूज़ नहीं किया। इसको भी साइड कर देंगे। जो आटा हमारा था वो मैदा राइस हो चुका था, और हमने पेड़े बना के रख लिए थे। इसको भी 10 मिनट का ब्रेक देना लाजमी है, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक देंगे, उसके बाद ही इसको हम स्टार्ट करेंगे बनाना। 10 मिनट हो चुके थे मेरे, जब तक मैंने स्टफिंग तैयार की थी। चलिए जी, यहाँ पे हम एक रोटी बेल लेंगे, जैसे कि आपको कैजुअली नज़र आ रहा है। बहुत ही आसान सी बनने वाली ये ब्रेड है, लेकिन मज़ेदार इतनी होंगी कि आपके मेहमान या आपके घर के बच्चे, बड़े बूढ़े, आपके हस्बैंड, आपके भाई, अदरवाइज़ जो भी आपके घर में है, सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट दे दिया करें मुझे एक छोटा सा। चलिए जी, हमने इस तरीके से साइड में रख ली अपनी फिलिंग। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पे हम कट्स लगा लेंगे, ठीक है। 2 स्टाइल की मैं यहाँ पे बनाना सिखाऊंगी आपको। पहले भी मैं चिकन ब्रेड, चिकन बन बनाना सिखा चुकी हूँ, उसकी रेसिपी मैं लास्ट में डाल दूंगी। अगर किसी को देखनी हो तो ज़रूर देखिएगा। देखें, अब मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इसको मैंने इस तरफ कर लिया, ताकि कैमरा आपको सही से दिखा सके, ठीक है। इसको हम नीचे के हिस्से को, इसकी बॉटम को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इसकी साइडेज जो है ना, इसके ऊपर, अच्छा, इसके एडजेस जो है ना साइड में, इसके ऊपर हम थोड़ा पानी भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि चिपक नहीं रहा है तो आप इस पर लाजमी थोड़ा पानी लगाइएगा। पानी की मदद से ये अच्छा से चिपक जाएगा, आपको तंग नहीं करेगा। ये देखें, इस तरीके से साइड फोल्डिंग की, बस इसको रोल करते चले जाएंगे जनाब, और हमारी चिकन ब्रेड मज़ेदार सी बनके अच्छी सी खूबसूरत से तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये साइड से मेरा था, इसको हम काट देंगे।
ये कोई इशू की बात नहीं। अगर ये साइड से निकले तो इसको आप छुरी से किसी की चीज़ की मदद से इसे कट कर दिया करें। पहले भी काटा जा सकता था, मैं इसको भूल गई थी कटिंग करना। ये देखें जी, ये हमारे तैयार हो गई। दूसरी भी हम तैयार करके दिखाते हैं आपको। इस तरीके से हम रोटी को बेलेंगे। अच्छा, पेड़े हमने जो है ना बहुत बड़े बड़े नहीं लेने हैं। जितना हम नॉर्मल पेड़ा लेते हैं ना उससे हाफ लेंगे। रोटी के पेड़े से हाफ लेंगे, हाफ से भी थोड़ा कम ही लीजिएगा, क्योंकि जब ये राइस होता है तो फूलता है ना, इसलिए। चलिए जी, अब यहाँ पे हम बनाते हैं दूसरे स्टाइल की ब्रेड। बिल्कुल आपको बेकरी स्टाइल की यहाँ पे ब्रेड बनती हुई नज़र आएंगी। एक तो मैंने आपको सिखाई है, और ये देखें, इसमें इस तरह स्लांटिंग आपने कट्स लगा लेने हैं। इसको बेस भी बेलना है, यानी कि ये लंबा थोड़ा सा, गोलाई में नहीं बेलेंगे इसको, ठीक है। इस तरह हम कट्स लगा लेंगे। इसके ऊपर सेंटर में रखेंगे हम अपना बैटर, और इसको दोबारा से पलटेंगे, क्योंकि कैमरा इसको ठीक से दिखा सके, इसलिए मैं इसको घुमा रही हूँ, ताकि मेरे जो समझने वाले हैं वो अच्छे से समझ जाएं, देखने वालों को ठीक तरीके से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे भी हम इस तरीके से स्लांटिंग बना लेंगे। बहुत ही गुड लुकिंग से ये हमारी ब्रेड बन के तैयार होगी। देखने में भी खूबसूरत लगेगी इंशाल्लाह ताला, और खाने में तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो चले जी, मैं अब इसको मेक करना बताती हूँ आपको। इसको हम किस तरीके से बाइंड करेंगे। इसके भी किनारों में मैं लगा लूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि हमें ये तंग ना करे बेक करने में, ठीक है। क्योंकि मैं इसको रख दूँगी, कल मैंने इसको बेक करना है, मैं इसको बैग में रख दूँगी, ठीक है। चलिए जी, मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से इसका एक स्टेप पकड़ेंगे और इधर ले आएंगे, और दूसरा स्टेप इसके ऑपोजिट साइड पे, जैसे कि आप क्रॉस का निशान बनाते हैं ना, ज़रब का निशान, मल्टीप्लाई का निशान कह सकते हैं, इस तरीके से निशान बनते चले जाएंगे। ये देखें जी, ये हमारी चिकन ब्रेड यहाँ पे तैयार होती चली जाएगी, माशाल्लाह खूबसूरत और गुड लुकिंग सी। इस तरीके से इसको हम बाइंड करेंगे। जब आप इसके एडजेस में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे तो ये आपको तंग नहीं करेगी, बहुत आसानी से ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। चले, ये देखिए जी, इसको मैंने इस तरह कर दिया है। इसको थोड़ा सा अंदर करके इसको दबा देंगे यहाँ से हम। चलिए, ये हमने एक इस तरह से बना ली हुई है। इसे साइड रखेंगे। एक तो इस तरह आप सिंपल भी बना सकते हैं, और इसको हम एक और तरीके से बनाना बताते हैं आपको। ये देखिए, इसकी जो मैंने ये अंदर की तरफ कर दी ना, इसकी टेल्स, इसको आप इस तरह क्रॉसिंग की शक्ल में ये बाहर कर दीजिए, ठीक है। ये एक फिश की शक्ल में आ जाएगी और बहुत ही खूबसूरत सी हमारी तैयार होगी। अभी आगे बताती हूँ इसको मैंने किस तरीके से डेकोरेट करना है थोड़ा सा। ये देखें, एक काली मिर्च लीजिएगा, और इसके आगे जो इसका फेस टाइप बना हुआ है, इसके ऊपर एक काली मिर्च आप लगा दीजिएगा, ब्लैक पेपर यानी कि। तो ये इस तरीके से बनेंगी, खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। ये देखें, सारी मैंने फिशेस बना ली हैं अपनी ब्रेड की, और इसको मैंने पैक कर दिया है, ठीक है। और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। कल मैं इसको बेक करूँगी, आज नहीं करूँगी। लेकिन याद रहे कि बहुत दिनों के लिए इसे नहीं रखा जाता, वरना ये नीचे से पानी छोड़ के सौगी सौगी से हो जाती हैं और बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आपको 1 से 2 घंटे के लिए रखना हो तो रख दीजिएगा। मैंने फुल डे के लिए रखा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे ये है कि ये नीचे से नमी आ गई है इसमें। चले, मोल्ड मैंने यहाँ पे अपना तैयार कर लिया था। बनी बहुत अच्छी है, लेकिन हल्का सा इसने हमें तंग किया बेक होने में। तो ये देखें, बस ये होता है कि अपनी आसानी के लिए हम पहले से काम करके रख लेते हैं। इसके अंदर हमने लगा लिया था, आप बटर पेपर लगा लीजिएगा, सादा पेपर जैसे मैंने लगाया। नीचे भी इसमें ऑयलिंग कीजिएगा अपने मोल्ड में, और ऊपर भी पेपर के ऊपर भी मोल्ड ऑयलिंग होगी ब्रश की मदद से। और ये जो हमने बनाई थी प्यारी खूबसूरत सी चिकन ब्रेड की फ़िश, इसको हम इसके अंदर रख देंगे। 2 पीस इसमें आ रहे हैं, हम इसमें 2 पीस ही रखेंगे। आपको दिखाने के लिए मैंने 2 से 3 दिखा दूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी। इसको मैं बिल्कुल ओवन में बेक नहीं करूँगी, इसको पतीले में बेक करूँगी, ताकि हर शख्स जो है इसको बना सके। अंडे की जर्दी लीजिएगा, यहाँ पे उसमें 1 चम्मच दूध डालिएगा लाजमी, ठीक है, शाइनिंग आएगी इससे। और जर्दे का कलर डालिएगा, मोटी चुटकी 1 भर के। जर्दे का रंग लाजमी डालिएगा इसके अंदर। अगर नहीं डालें तो कोई मसला नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन खूबसूरत लगता है, क्योंकि देखें, देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है वही खाने का मज़ा भी आता है, और आपकी तारीफ होती है अलहदा से। देखते के साथ ही लोग वाह वाह कर उठते हैं माशाल्लाह से। चलिए जी, इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ब्रश की मदद से, बहुत एहतियात से, सफाई और नफासत के साथ। पूरी फिश के ऊपर जो जो डिज़ाइन हमने बनाया है उसके ऊपर हम सारा इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सेंटर के अंदर ऐसे लग रहा है ब्लैक पेपर है, लेकिन ये ब्लैक पेपर नहीं है। इसको भी मैं सेट कर देती हूँ। ये इसका होल है सेंटर में, इसको कर देते हैं अभी सेट। ये देखें, कितनी खूबसूरत हमारी ये मछलियाँ तैयार हुई हैं चिकन ब्रेड की। बच्चे इसे देख के बहुत खुश होंगे। बच्चों के लिए प्रॉपर्ली आप ये ज़रूर बनाया करें, थोड़ी सी मेहनत किया करें अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने घर वालों के लिए। वालिदैन के साथ है तो वालिदैन और बहन भाइयों के लिए थोड़ी मेहनत किया करें, और उनसे दाद वसूल किया करें, और दुआएं भी लिया करें। ये तो बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। हमारी माशाल्लाह से फैमिली, हमारे में गेस्ट आ रहे थे, हमने बहुत ज़्यादा बनानी थी, इसलिए हमने 1 दिन पहले इसको बनाया। लेकिन आपको अगर कम बनानी हो, 10 तक बनानी हो, 5 से 10 तक, तो आप उसी टाइम करिएगा इसे काम को, सारे काम को, फ्रिज में ना रखिएगा।
बेहतर रिजल्ट आता है उसी के वक्त करने का। ठीक है, कुकर मैंने प्री हीट कर लिया था पहले से, धीमी आंच रहेगी। उसके अंदर एक स्टैनर लगा लिया था और उसके अंदर हमने रख ली थी अपनी फिशेस। चलिए जी, अब इसको हमने बेक किया। ये देखें, एक मैंने पतीले में भी लगा दी थी साथ ही साथ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह बंदे सुभान अल्लाह, खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये मेरी बेक हो चुकी हैं, मुकम्मल तरीके से पक गई हैं। इसको पकने में लगा है तकरीबन 35 मिनट, 35 से 40 मिनट भी लग सकते हैं। आपको चेक करना होगा इसको स्टिक की मदद से। स्टिक अंदर डालिएगा, अगर इसके अंदर गीलापन आए ना स्टिक में, आपके हाथ के ऊपर थोड़ा सा भी आपको लगे कि बैटर गीला है इसका, तो फिर आपने इसको मज़ीद 10 मिनट कुक कर लीजिएगा। और अगर बिल्कुल ड्राई आती है आपकी स्टिक तो फिर ये बिल्कुल रेडी होगी। ठीक है, इसके ऊपर हमने कलौंजी और तिल लगाए थे, जो कि शायद क्लिप बनाना भूल गए हैं, लेकिन ये देखिए कलौंजी और तिल भी मैंने जर्दी लगाने के बाद इसके ऊपर कलौंजी और तिल आप इस ट्विंकल कर दीजिएगा। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरत से हमारी फिशेस तैयार हैं, हमारी चिकन ब्रेड तैयार हैं। बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, मज़े करें मज़े कराएं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, छोटा सा फीडबैक देना ना भूलिएगा। प्यारी प्यारी मछलियाँ मेरी बहुत दुआएं दे रही हैं कि कितना खूबसूरत बना है शाइस्ता एजाज। तुमने मुझे इसी के साथ दीजिए शाइस्ता एजाज को इजाज़त, और एक लाइक और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। ये देखें फिशेस मेरी यहाँ पे हैं, और जो मैंने सिंपल बनाई थी वो भी आपको पीछे नज़र आ रही होंगी। माशाल्लाह सुबह इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ना ऊपर से ना अंदर से, इसलिए कि हमने इसमें अंडा यूज़ किया था। कलर इसका खूबसूरत इसलिए आया कि हमने जर्दे के रंग के साथ इसके ऊपर लगाया था जनाब अंडे की जर्दी और मिल्क ऐड किया था, इसलिए इसमें इतनी चमक है। और ये जो काली मिर्च इसकी आंख का क्या कमाल काम कर रही है माशाल्लाह से। चलें बनाइएगा ज़रूर, फीडबैक दीजिएगा अगर अच्छी बने तो। ये देखें कितनी अच्छी बनी है अंदर से बिल्कुल, क्योंकि अभी अफ्तारी का टाइम होने में टाइम है तो हम नहीं दिखा सकते। अल्लाह हाफिज़।